मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे, क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ, दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800, 900, 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना, तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है, कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था, मसला बन गया। वहाँ पे पैसे लगाने पड़े, मुझे दोनों रिश्के बेचने पड़े। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था, ऑपरेशन था जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिश्का बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गए। वो कहते हैं ये हमारे पास ये में यूज़ नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे 1 लाख के बेचे दोनों रिश्के। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं कि मिस्त्री के पीछे। वालदा कैसी हैं? अल्लाह का करम है, उनका अभी ज़रा बेहतर है। बेहतर है? तो जी, वालद साहब भी मजदूरी करते हैं। दवाई खा रही हैं? जी, दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो 500 हो, वो एक पत्ते का जो है ना 300 साढ़े 300 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं, वो काम इतना करते नहीं हैं, वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे। ठीक है, तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाए ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी 1 टाइम पे खाते हैं, 2 टाइम की रोटी 1 टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे, अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती, कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं, वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा घंटा खड़ा हो गया, हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है, छोटे शहर में भी घर किराए पे लिया हुआ 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। नहीं मान है, बिजली का बोर्ड नहीं कर सकते हम। लकड़ियाँ वो जला के, हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं, कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं। ये चीज़ है हमारे साथ। गैस अभी तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के, तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया। मैं कहा सर, मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से है, क्या लेना है आपने? मैं कहा सर, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर, गरीब बंदे हैं हम, कितना कम कमाते होंगे? अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे, हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो? मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे? उसने ड्राइवर को कहा क्या यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो। वो ये सरकारी बंदे की बात बता? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था, जिसकी 2 से 3 लाख रुपये तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा? आपके ये जानने वाले थे? मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटरीट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए। क्या करें हम? इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए। मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया, जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था। उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जाके दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं। कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800, 900, 1000 बनता है वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500, 800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं
वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है, जी। इसके बगैर तो इसके गुजारा बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना, आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपए की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में? कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चे बना के खा रहे हैं। मिर्चों के साथ। और जी, अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा? गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई, आप रहते कहाँ हैं? आप मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर हैं? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल। जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ एक रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे, वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करेंगे, मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करेंगे घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000 4,000 रुपये किराया देता था। वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है, तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें, तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा खतरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो नहीं तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे मैं अंदाज़ा? महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी, मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3,000 मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे? जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1,000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-300 रुपये करके देता रहा हूँ।